अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 1.7 का क्वेश्चन नंबर 2 को फुल सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने से पहले जो पिछली एग्जांपल्स एंड डेफिनेशंस हैं उनको रीड करते हैं, देन एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं बाय डिवीज़न मेथड। तो यहाँ हमारे पास सबसे फर्स्ट है द मेथड इज इलस्ट्रेटेड विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। सो उन्होंने फर्स्ट हमारे पास ये एग्जाम्पल दी है कि हमने फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 180.9025 का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाय डिवीज़न मेथड से। तो ये वैल्यू सारी पॉइंट में है। तो हमने जो पिछली एक्सरसाइज में उन्होंने समझा था कि पॉइंट जो ये वैल्यू होती है जिसको जहाँ से मल्टीप्लाई करना है उसी से ही आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ उन्होंने इसी तरह इसी मेथड से सारा कुछ सॉल्व किया है। देन हम सेकंड क्वेश्चन के देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है ये हमारे पास 0.05361। सो इसी को भी हमने पिछली की तरह ही करना है कि हमने जिस पॉइंट सबसे पहले ऊपर चला जाएगा एंड देन उसी ही तरीके से। सो हमारे पास पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 है 0.3249। सो हमने इसका डिवीज़न मेथड करके हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम यहाँ हम डिवीज़न मेथड वाला बना लेते हैं एंड देन हम नीचे वैल्यू लिख लेते हैं 4249। तो अभी हमने ये जो पॉइंट है ये ऊपर चला जाएगा एंड देन हमारे पास ये वैल्यू बचती है। इनके 2 पेयर्स बन गए। देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 32 है। तो अब कौन सी वैल्यू है जो 32 के करीब आती है? तो हमने 32 के करीब कोई भी वैल्यू लानी है। अगर हम इसको देखें कि अगर हम देखें तो अगर हम 5 को अगर 4 कर लें तो 4 टाइम 16 होता है, 5 टाइम 25 होता है, 6 टाइम 36 होता है। तो 5 टाइम वाली वैल्यू इसके नज़दीक आ रही है तो हम लिखेंगे 5 टाइम 25। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि हमने वही वैल्यू लेनी है कि जिससे हम इसको मल्टीप्लाई कर सकें। यहाँ से 2 बच जाएगा, 12 में से 5 बाकी 7, 749, 5 10 10। अब अगर हमने 749 के करीब लानी है वैल्यू, तो अगर हम 0.5 को 5 टाइम 25 2 यहाँ आ जाएगा 5 1 टाइम 5। हाँ, तो ये इससे छोटी वैल्यू है। तो अगर 0.6 के साथ ही 6 टाइम 36, 3 गई कैरी, 3 नीचे आ जाएगा, 6 1 टाइम 6, ये भी अभी भी छोटी है। अगर हम 0.7 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 टाइम 49, 4 गई कैरी, 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, 7 1 टाइम 7 एंड 4, 7 में 4, 7 1 टाइम 7, तो यहाँ 7 आ जाएगा। तो हम अगर इसको 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 749 वैल्यू आ जाती है। इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 0.5184। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा है कि जब हम 0.5184 है, जैसे कि ये हमारे पास वैल्यू है, तो सबसे पहले पॉइंट ऊपर चला जाएगा। देन हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ हैं एंड ये 2 वैल्यूज़ हैं, तो हमने इसके बराबर वैल्यू लानी है। 7 टाइम 49 होता है, तो ये 10 टाइम 64 होता है। तो 7 टाइम 49, 4 11 में से 9 माइनस करें, 284,
7 7 14। अब 142 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 टाइम 4, 4 2 टाइम 8, 2 1 टाइम 2। सो अगर 1 से मल्टीप्लाई करते तो इससे छोटी वैल्यू अब इसके बराबर आ गई है। वैल्यू थी 142 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 284। किसे नोट करना है तो वो नोट कर सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 10.24। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू है 10.24। अब हमने इसके बराबर लानी है वैल्यू। 3 टाइम 9 लगा सकते हैं क्योंकि अगर हमने वही वैल्यू लेनी है जो इसके बराबर आ सके तो 3 टाइम 9 होता है, 1 पॉइंट ऊपर चला जाएगा एंड 24 नीचे आ जाएगा। 3 एंड 6 आ जाएगा, ये 6 है। अब हमने 124 के बराबर वैल्यू लानी है। अगर मैं वर्किंग में 6 को 4 और 4 टाइम 4 बार 16, एक गई कैरी, 6 4 बार 24 25, ये बड़ी वैल्यू आ रही है। हमने इससे छोटी वैल्यू लानी। अगर हम 63 को 3 टाइम 9, 6 3 टाइम 24, अगर मैं 63 को मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम 9, 6 3 टाइम 189। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा इससे आ जाती है बड़ी वैल्यू। तो अगर हम 62 को 2 टाइम 4, 6 2 टाइम 12, 2 टाइम हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है। इसी तरह ये क्वेश्चन होता है डन। किसे नोट करना है वह नोट कर सकता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है 20.5209। इसको सॉल्व करते हैं तो अगर मैं यहाँ 5 टाइम लगाऊं तो ये वैल्यू बड़ी आ जाएगी। हम लगाएंगे 4 टाइम 16, 4 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 5 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि ये दोनों एक पेयर है और ये भी एक पेयर है। ये वैल्यू नीचे आ जाएगी इस तरीके से। देन 4 4 8 होता है। अब हमने 8 को किस अल्फ़ाबेट से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाए। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल वर्किंग में 84 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें, 4 टाइम 16, 1 गई कैरी, 8 4 टाइम 32 एंड 33। ये वैल्यू हमारे पास छोटी आ रही है तो हम 86 को 6 टाइम 3 गई कैरी, 8 6 टाइम 48, 49, 50 51। अब ये हमारे पास बड़ी आ रही है तो अगर हम इसको 85 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 5 5 बार 25, 2 गई कैरी, 8 5 बार 40, 41 42। तो ये इसके छोटी आ रही है वैल्यू तो हम फ़िलहाल यही लगा लेते हैं। 85 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, हमारे पास वैल्यू है 425।
तो अगर 5 में 1 गई कैरी, यहाँ 4 बच गया और यहाँ 12, 7, 2, अब 0.9 यहाँ आ जाएगा। देन हम लिखेंगे यहाँ था 8, यहाँ था 5 का डबल होता है 10, तो हम लिखेंगे 10 and 80। 810 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, सॉरी 3 टाइम, 3 टाइम 9, 3 0 ज़ा 0, 3 1 टाइम 3, 8 3 टाइम, आई थिंक सो मैंने यहाँ से गड़बड़ की है, क्योंकि यहाँ वैल्यू आनी चाहिए हमारे पास 80, यहाँ 80 आएगा। अब 80 को 3 टाइम, 3 टाइम 9, 3 0 ज़ा 0, 8 3 टाइम, 8 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 2409। तो हमने इसके बराबर वैल्यू लानी है, तो अगर हम इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई करें, 2 टाइम, तो 2 टाइम 4, 2 0 ज़ा 0, ये 2 टाइम 16, तो ये छोटी आ रही है और ये इसके थोड़ी इक्वल आ रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये इसके इक्वल आ रही है। यहाँ 7 आता है क्योंकि 3 यहाँ अब कैरी चला जाएगा एंड 3 प्लस किया तो यहाँ 27 आता है। दिस इज़ माय मिस्टेक। सो 2709 यहाँ आ जाएगा एंड 5 3। तो जिसने नोट करना है वो नोट कर सकता है। तो देन हम सेकंड 5 क्वेश्चन को देखते हैं। सो 7 टाइम 5 टाइम 35 होता है। तो अगर 6 टाइम 36 होता है तो हम इसको लगा सकते हैं। 2 गया, 5 6 नीचे आ गया, 6 6 12। अब 100 अगर यहाँ लास्ट पर 6 है तो ये कैपिटल वैल्यू आ रही है। तो हम अगर 1 2 4 को करते हैं, 4 टाइम 16, 1 गई कैरी, 4 2 टाइम 8 9, हाँ यहाँ 9 आ जाएगा। 4 1 टाइम 4 96, ये बड़ी आ रही है। सो इससे हमें स्मॉल चाहिए। तो अगर 1 2 3 टाइम करें, 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6, 3 1 टाइम 3, ये भी अभी बड़ी आ रही है। तो अगर हाँ 122 को 2 टाइम 4, 2 टाइम 4, 2 1 टाइम, तो ये इससे छोटी आ रही है। तो हम ये लगा सकते हैं। 1 2 2 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 4 4, 6 में से 4 बाकी 2, 5 में से 4 बाकी 1, पॉइंट ऊपर चला जाएगा, 4 और 1 नीचे आ जाएगा। 2 2 होता है 4, 1 और 2 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ सिंपल से हमारे पास एक इक्वेशन आ रही है। 124 है, 124 1 टाइम आएगा हमारे पास 1241। सो द क्वेश्चन इज डन। इसका आंसर आया है 62.1।
तो जिसने नोट करना है वो नोट कर सकता है। सो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करते हैं। 11866। अब सिंपल सी वैल्यू है 4 टाइम्स 16 होता है, तो हम 16 लगाएंगे। 2 बाकी 266, 4 4 8। अब हम 83 को 3 टाइम में लेते, 3 बार 9, 8 3 बार 24, 84 को 4 टाइम, 4 4 बार 16, एक गई कैरी, 8 4 बार 32 33। सो ये इसके बराबर आ रहा है, तो हम ये वैल्यू लगा लेंगे। 83 3 टाइम 249, यहाँ 5 बच गया, यहाँ 1 आ गया। 16 में से 9 माइनस करें 7, यहाँ 5 है, 1 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, जो यहाँ पॉइंट है 24 नीचे आ जाएगा। 86। अब यहाँ 86 है, सो हमने यहाँ इसके बराबर वैल्यू लानी है। तो 8 6 3 3 3 3 बार 9 6 3 बार 18, एक गई कैरी, 8 3 बार 24, एक 25। ये बड़ी वैल्यू आ रही है। तो 8 6 2 2 4 4 2 2 बार 4 8 6 2 बार 12, एक गई कैरी, 8 2 बार 16, एक 17। सो इट इज डन। 2 टाइम प्लस वैल्यू आएगी 1724। इट इज़ आंसर। सो जिसने नोट करना है वो नोट कर सकता है। सो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7। सो ये भी पिछले क्वेश्चन की तरह सबसे बेस्ट हम पॉइंट को ऊपर ले जाएंगे, देन ये जो वैल्यू है इनके पेयर्स बना लेंगे, ये 2 पेयर, ये 2 पेयर एंड ये 2। अब हमने 68 के बराबर लानी है, तो 8 8 टाइम 64 होता है, हम यहाँ 64 लगा लेंगे। 4 0 6 8 8 8 8 कितना होता है 16 होता है, तो 116 लगा लेंगे। अब मैं वर्किंग में करूँगी। सो वर्किंग में यहाँ मैं कर रही हूँ, हमने वैल्यू बराबर लानी है 406 की, तो हम 163 को 3 टाइम 9 6 3 टाइम 18, 1 गई कैरी, 3 1 टाइम 3 एंड 4 481। ये वैल्यू 406 के बड़ी है, तो हम इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 2 टाइम 2 2 टाइम 4 6 2 टाइम 12, सॉरी एंड 2 6 2 टाइम 12, 1 गई कैरी, 1 टाइम 2 एंड 3 2 टाइम ही लगाएंगे, वैल्यू 325। सो 6 में से 5 बाकी 1 0 है, तो हम इसको कट करके यहाँ 10 में से 2 बाकी 8, ये 2 पेयर्स नीचे आ जाएंगे 25 का। 2 2 4 164 को हम किससे ज़रब देंगे, तो यहाँ वर्किंग में मैं 164 को अगर हम 3 से 3 4 3 3 बार 9 3 4 बार 12, एक गई कैरी, 6 3 बार 18 19, एक गई कैरी, 3 1 बार 3 1 4। तो ये वैल्यू 8125 से छोटी आ रही है। सो हम अगर इसको बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, यानी हमारे पास 4929 आई है, हमने 81 और 25 लानी है। तो हम करेंगे
8125 का अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 बार 25, 2 गई कैरी, 5 2 बार 10 11 12, 1 गई कैरी, 5 1 बार 5, 5 1 बार 5 और 1 को जमा करें, 5 1 बार 5, ओहो सॉरी, हमने 164 को मल्टीप्लाई करना है 164 5 को, 5 5 बार 25, 2 की कैरी, 5 4 बार 20 21 22, 2 और 2 गई कैरी, 6 5 बार 30 31 32, हाँ तो 6 5 बार 30 होता है, तो 8 और 8 हमारे पास 16 होता है, 10 11 12 13 14 15 16, हाँ तो 8 और 8 16 होता है। तो हम 162 को इस टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो ये वैल्यू ठीक जा रही है, तो यहाँ 1 एंड 3 कैरी जाएगा एंड 8125। यहाँ अगर हम तो हमारे पास 8 ही आता है, तो ये हमने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया है। तो हमारा अगर हम 164 को हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरह को नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 पॉइंट ऊपर चला जाएगा, जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये दो पेयर ये दो पेयर ये दो पेयर। अब 79, 8 8 टाइम 64, 9 9 टाइम 81, तो 8 8 वाली लगाएंगे, 8 8 टाइम 64, 9 में से 4 बाकी, 5 1 7 4 नीचे, 8 8 16। अब 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ मैंने 8 8 टाइम किया तो हमारे पास, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू से, जैसे कि हमारे पास ये है वैल्यू, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 3 3 3 बार 9। अगर हम 162 को 2 टाइम 324, ये बहुत छोटी वैल्यू। तो अगर 166 6 बार 36, 3 गए कैरी 6 बार 36, 9 3 गए कैरी 6 बार 6 एंड 9 996 एंड 1677 7 टाइम 49, 4 गई कैरी 6 7 7 6 टाइम क्या होता है 42, 42 में 4 प्लस करें तो 46, 6 4 गई कैरी 7 1 टाइम 7 एंड 4, 7 1 टाइम 7 और 7 में 4 प्लस करें तो 11 1169। तो ये इस वैल्यू से अभी भी छोटी है, तो हम इसको 168 को 8 से मल्टीप्लाई, 8 8 बार 64, 8 गए कैरी, 8 6 बार 48, 48 में 6 जमा करें, 49 40 50 51 52 53 54, 4 1 गई कैरी, 8 1 बार 8 1 9। क्या मजाक चल रहा है। सो हम इसका 7 वाली वैल्यू लगा लेंगे, तो 7 वाली वैल्यू है हमारी 1169। तो हम 160
को 7 टाइम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आता है 1169। तो इस वैल्यू को कट करें एंड यहाँ 14 में से 9 माइनस करें तो 5, यहाँ फिर अब 0, मतलब ये छोटी वैल्यू है तो इसको हम कट करें, यहाँ 4 और यहाँ 16। तो 16 में से 6 बाकी 0 और 10। अब यहाँ 5 में से 1 को माइनस करें तो 4। अब हम 49 को नीचे ले आएंगे। सात 14, 170, 1614 को अब हम 3 से मल्टीप्लाई, 1614 को 3 3 बार 9, 3 4 बार, 4 3 बार 12। तो अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वैल्यू आएगी 40549। सो इट इज़ आंसर। किसे नोट करना है वह नोट कर सकता है। अगर आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करें, और किसी भी क्वेश्चन की अगर समझ ना आए तो वो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।